हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक प्लस से स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में समझ जानने वाले 8वीं का प्रश्न 5.3 में प्रश्न नंबर 7वां। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2,401 रुपए दान में दिए हैं। देखो, किसी एक विद्यार्थी ने 2,400 रुपए नहीं दिए हैं, सभी पूरे विद्यार्थियों ने मिलकर के, कहाँ के विद्यार्थियों ने, एक विद्यालय की कक्षा 8वीं के जो विद्यार्थी थे ना सारे, उनने सबने मिल करके पैसे दिए। उस पूरा टोटल पैसा इतना है। ठीक, कितना है? 2,401। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितने कक्षा के विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे जानते हैं क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे ने भी 50-50 रुपए है। ये बाय चांस हमको ये संजोग मिला है। ठीक, हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा हुआ। ठीक, तो हर एक बच्चे ने 50-50 रुपए दिए हैं, और वैसे क्लास में बच्चे भी 50 है। ठीक, तो उस हिसाब से हमको बताना है भाई कितने बच्चे होंगे। देखो, ये जो 50 है ना, ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ बताने के लिए कि क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों ने 50-50 रुपए दान दिए हैं। मान लो कक्षा में मान लो 20 बच्चे हैं, तो उतने ही बच्चों ने दान भी दिया है, मतलब हर एक बच्चे ने 20-20 रुपए दिए हैं। ठीक, उस हिसाब से हमको पता नहीं है कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों ने दान दिया है, लेकिन हमको ये पता है कि टोटल इतना पैसा है। ठीक, तो जिसको हमको नहीं पता उसको मानते हैं एक्स और फिर आगे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको नहीं पता है, लेकिन बच्चों दोनों चीज़ सेम ही है। अभी मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वर्ग वर्गमूल का इस्तेमाल हो जाएगा, प्रैक्टिकल यूज में हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एक क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये कोई सवाल थोड़ी ना है किसका अभाज्य अंकन करो। इसमें बोला है कि भाई ये समस्या ये है, जानकारी हमारे पास ये है, इसको बताओ। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हम वर्ग वर्गमूल का उपयोग करेंगे और हल कर देंगे। ठीक, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मुझे क्या नहीं पता है। मुझे ये नहीं पता है ना कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो यही लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो कक्षा में विद्यार्थियों, सॉरी यहाँ पर र की मात्रा है, यहाँ पर नहीं, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के मतलब है कितने, वो मान लेते हैं। हमको तो नहीं पता भाई कितनी है, तो पूछा था, इसको मान लेते हैं बच्चों एक्स। ठीक, ओके। अच्छा, प्रत्येक बच्चे ने कितना कितना पैसा दिया होगा वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमें नहीं पता, या उस बारे में हमको जानकारी दी हुई। ठीक, तो कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मैं ये चीज़ यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मेरी लॉजिक को समझने की कोशिश करो। ये जो रेड पेन से लिख रहा है आपको नहीं लिखना, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो कक्षा में बच्चे थे 4, ठीक, और हर एक बच्चे ने मान लो दिया है 3 रुपए। मेरी बात को समझो एक बार, 3 रुपए दिए। ठीक, तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई टोटल किसने कितने दिया है। बच्चे थे टोटल 4, एक बच्चे ने दिया 3, हर एक बच्चे ने 3 दिया, तो यही 3 जो है 4 बार बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 बच्चों ने दिया, 4 बार बढ़ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब आएगा टोटल, क्योंकि हर एक पैसा हर एक स्टूडेंट बाद बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अलग अलग मैंने एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पर दोनों चीज सेम है, हमको नहीं पता लेकिन कितना है, लेकिन सेम है। ठीक, अच्छा, इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा पूरा दान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज मैं लेता हूँ, तो कक्षा के विद्यार्थियों दिया गया दान। ठीक, कक्षा के विद्यार्थियों जो दिया गया दान है वो कितना है, एक्स गुणा में एक्स। मैंने अभी बताया कि आपस में गुणा क्यों करते हैं, किस तरीके से पूरा आ जाता है। सेम इस तरह यहाँ पर भी हम करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक, अच्छा, ये दोनों सेम है तो सेम ही कर देंगे गुणा। ठीक है, तो अब जब इन दोनों गुणा करते हैं, दान करते हैं, तो पूरा हमें जो जो पूरा पैसा, पूरा दान जो दिया गया है वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,401। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया। ठीक, अब तो हम ध्यान से एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आपने तो पढ़ा ही, आपको तो पता है इतना ही तो। ठीक, अच्छा, उस तरफ कितना रहेगा, 2,401। ठीक, अच्छा, आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का उल्टा होता है वर्गमूल, जाहिर सी बात है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल। ठीक, तो ये स्क्वायर जो हो जाके हो जाएगा वर्गमूल। ठीक, तो एक्स स्क्वायर है। एक तरीके से एक और लॉजिक हमारे पास है कि भाई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणा में एक्स। तो इस तरीके से 2024 ऐसे तो नहीं होता है। 2,401 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर दो नंबर आपस में गुणा हो रहा होगा, उस तरीके से हम बता देंगे कि एक एक्स के बराबर और अगला एक्स के बराबर। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीके के बिना भी इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर स्क्वायर जो है उधर जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2,401 ये आ जाएगा वर्गमूल में। तो कहीं ना कहीं अब हमको यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल निकालना होगा और पता करना होगा इसका आंसर क्या आएगा। वही हमारा एक्स आएगा, और जो एक्स आएगा यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी में जो कक्षा में जो विद्यार्थी थे उनकी भी संख्या उतनी थी और उन्होंने दान भी उतने दिया। दान नहीं पूछा है, बट कोई बात नहीं, आप दान मत बताना, फिर आप वही बता देना कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड, उससे हमको जो है पता चल जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ करूँ मैं, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 2,401। अब देखो, हम ध्यान से देखो, लास्ट में क्या है, एक, तो ये 5 और 5 से तो कटे नहीं, क्योंकि 5 से भाग करने के लिए क्या ऑप्शन है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इनको देखो 2 से नहीं काट सकते, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 0 नहीं है। ठीक, अच्छा, जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 7 आ जाएगा, 7 तो 3 से भी नहीं कटता है, तो इसलिए 3 से भाग नहीं होगा। फिर किससे होगा, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, जो है 7 से भागो। आओ करते हैं 7 से भाग। 7 तरीके हो जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 30। 7 का 30 आता है, नहीं, 4 पे कितना आता है, 28, 2 आ जाएगा यहाँ पर 28, 2 यहाँ पर चला गया तो ये हो गया 21। 7
3 तरीके होता है 21, तो ये हो गया हमारा 3 तरीके 21। अब फिर से 7 से ही काटेंगे, 7 से कटेगा सिंपल सी बात है, ठीक। तो अब 7 के पहाड़े में 4 पर कितना आता है 28, 34 तो आता नहीं, तो इसमें से ये जाएगा 6 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 63। अब ये कितने पर आता है 9 पर आता है, तो ये हमने कर दिया। 7 के पहाड़े में अब ये कितने पे आता है 7 पर आता है, फिर 7 के पहाड़े में ये कितने पे आता है 7 पे आता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं x बराबर में इसको मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ इस रूप में, इसलिए मैं ये करता हूँ। और इससे हमको पता चल जाएगा किस किस रूप में हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब वर्गमूल से ये जो हटाने का तरीका ये होता है, हमारे पास जो है जोड़े बनाने होते हैं, जिसका जोड़ा निकल गया उसका वर्गमूल हटा देंगे हम, ठीक। तो यहाँ से निकल गया एक और 7, यहाँ से एक और 7 निकल गया, तो 2 7 आ गए, 7 7 49, तो 49 हमारा जो x का मान आ गया। x हमारा बोले तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या या फिर दान में प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा दिया गया दान, ठीक। तो बच्चे इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन निकाला, जाहिर सी बात है हमको 2 चीज़ें नहीं पता होती। जब कभी हमको 2 चीज़ नहीं पता होती, दोनों चीज़ सेम होती है और दोनों की गुणा करने की नौबत आती है, परिस्थिति आता है, तब हम कहीं ना कहीं स्क्वायर करते हैं और वर्गमूल वहाँ पर कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी आपको करोगे, ट्राई कर सकते हो, अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं किया हुआ या पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया हुआ है, या जो कुछ भी चैप्टर में कोई भी कुछ रह रहा है, तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, जहाँ पर इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन की बात करिए, इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, हर एक चीज़ आप वहाँ पर जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए। And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up